नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश बाय जय कुमार यादव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आपको हम बता दें कि आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए जो है ये एसएससी ग्रामर सीरीज चल रहा है और ये ग्रामर का 8वां सीरीज होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 7 लेक्चर ग्रामर का चल गया है और वोकैबुलरी का भी, मतलब एक दिन अल्टरनेट डे करके हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब जो है एसएससी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कोई भी क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है और ना ही इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी पिछले 10 सालों से बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार पूछती आ रही है। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आए हैं। और अब बता दें कि ये 30 डेज 30 मैराथन के अंदर जो भी एसएससी ग्रामर है ना, उसको सारा का कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। और यहाँ पे बिल्कुल न्यू पैटर्न में भी ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है। आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ क्वेश्चन जो है उसमें न्यू पैटर्न से भी लिया गया है, आपको दिखा देंगे। अब यहाँ देखिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या चलेगा जी? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और आप बिलीव करिए 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से आनी है ना। आप बिलीव करिए हम पे। बोले गुरुजी बिलीव कैसे किया जाए, आप कैसे कहेंगे 90% आएगा? बिकॉज एग्जाम का अप्रोच मुझे पता है, पिछले 5 सालों से हम वही देख रहे हैं, है ना। और जितनी बार एसएससी एग्जाम लेता है, जितना भी आंसर की आता है, तो सभी को हम एनालाइज हमेशा करते रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता है कि एसएससी क्या पूछता है, नहीं पूछता है। अभी जो नया वेंडर आया एडिक्विटी है, एक तो इसको लेकर के 1000 सवाल है। इससे आगे एग्जाम संभलेगा कि नहीं संभलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसकी आज ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए आते हैं कि बेसिक से एडवांस लेवल तक रोजी हमको पढ़ना है अंग्रेजी। तो आप आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल हमसे अगर पढ़ना है तो आरके ट्रेनिंग सेंटर, क्या जी? आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल में मेरा बैच चलता है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको जिस तरह की अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी स्पोकन करना है ना, 11-12 का अंग्रेजी पढ़ना है, एसएससी बैंकिंग वगैरह का पढ़ना है, एसएससी बैंकिंग का अंग्रेजी पढ़ना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपकी अंग्रेजी वीक है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मतलब हम ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप एक बार में जो है आपका A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और अंग्रेजी के प्रति जो आपके अंदर डर फैल गया है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और बहुत हद तक, है ना, हम इसमें दूर करने में सक्षम भी हो जाएंगे अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि जो कंटेंट हमने आपको पढ़ा दिया है ना, बस आपको क्या करना है जी, आपको उसको रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज, है ना। तो यही बात होती है कि टीचर जो पढ़ाते हैं, है ना, बच्चा अगर उसको पढ़ ले, अगर अच्छा कंटेंट है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी की हम बात करें, इंग्लिश की बात करें, समझ गए जी। तो हमसे अगर बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो आरके ट्रेनिंग सेंटर पंडोल आइए, है ना। फिर यहाँ पे हम किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इत्मीनान से सॉल्व करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है गुरुजी? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी पोर्शन ये हाईलाइट किया है ना, तो इस पार्ट में कुछ ना कुछ गलती किया है, ऑप्शन के माध्यम से उसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। तो बस इतना इजी है। तो हम पढ़ते हैं जी, यहाँ देखिए जरा। अच्छा, ये बोला इन टूडेज डिजिटल एज। अच्छा, आज की जो डिजिटल एज है, तो गुरुजी इसको अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करें तो यहाँ पे बाबू एज क्या हो जाएगा गुरुजी? एज यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एज कैसा है जी? डिजिटल है। तो जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी? ये एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, एज कब का है जी? बोलेंगे गुरुजी आज का एज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या बनेगा? टुडेज भी क्या बनेगा जी? ये टुडेज भी इस एज में डिटेल्स कर रहा है जो कि एज नाउन है। और जो नाउन में डिटेल्स करेगा तो यहाँ पे ये भी क्या बनेगा जी? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा जी? एडजेक्टिव बनेगा। और यहाँ पे इन क्या बाबू? इन यहाँ पे आ गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो आपको हम बढ़िया से पढ़ाते हैं। इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आता है और यही बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ गए जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ये बोला इन टूडेज डिजिटल एज, यहाँ पोस्टमॉर्टम कर दिए। जो यहाँ पे आज की, यानी कि आज का जो डिजिटल एज है उसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे नाउन हो जाएगा जी। इज वाइडली, यहाँ पे वाइडली अवेलेबल, तो यहाँ पे बाबू वाइडली क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यापक। इसका मतलब क्या होता है जी? व्यापक। तो इंफॉर्मेशन जो है जी वो व्यापक रूप से अवेलेबल है ना जी।
सभी के पास, टू एवरीवन। अच्छा, बाय मेनी मीडिया, ऑफ मीडिया जैसे कि टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स एंड सोशल मीडिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो पहली बात देखिए कि बाबू आपको इस वाले पोर्शन में देखना है बाय मेनी मीडिया, यानी कि विभिन्न स्रोतों से। बोल रहा है कि हमको जो न्यूज अब जो मिलती है मतलब अनेकों सोर्स से मिल जाती है, इसका सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट आप लगा के देखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोले गुरु जी यहाँ पे विद है ना क्वाइट इनफ ऑफ मैकेनिज्म, इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। यहाँ देखिए अमंग मेनी, यहाँ पे कोई टेक्निक्स की बात हुआ है क्या? ये जो हमको न्यूज मिलता है वो कोई टेक्निक से मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेंस ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मतलब कुछ है, इसका सेंस कुछ और आ रहा है। तो बोले गुरु जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, थ्रू एनी स्ट्रेटजी, व्हाट स्ट्रेटजी? यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं हुआ है। तो वापसी में देखिए वाई मतलब माध्यम से, कौन से माध्यम से? वेरियस फॉर्म, तो अनेकों माध्यम से। यहाँ पे तो सेंस यहाँ पे सी आ रहा है जी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यानी कि वाई वेरियस फॉर्म्स, यानी कि अनेकों विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे यही हो जाएगा। बाकी तो तीन ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तीन ऑप्शन बिल्कुल अलग तरह की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे नहीं कहते क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है और यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पे आराम से क्या बोलेंगे? C4 है ना। C4 बताइए, C4 काहे नहीं चलेंगे चाय पीने, है ना, इज करेक्ट आंसर। तो C इज द करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत इसमें था नहीं, ये जो है क्वेश्चन में कोई दिक्कत था नहीं। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। हम बार बार आपको बता रहे हैं बाबू, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। ये आप निश्चिंत हो जाइए कि गुरुजी आज जो हम पढ़ रहे हैं, हम बोलेंगे ये अब जो एडिक्विटी पेपर लेगा अलग पैटर्न से लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन बातों को आप लेके चलिए, आप पढ़ते हैं तो ढंग से पढ़िए, है ना जी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ बताइए क्या आएगा, यहाँ बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोले? दे आर द पीपल, बोलेंगे ये वही लोग हैं, ये जो है वही लोग हैं विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड। अच्छा, लुकिंग टू एक्सपेंड का मतलब क्या होता है बताइए? ये वही लोग हैं जो लुकिंग टू एक्सपेंड का मतलब होता है जो अपना हॉरिजन बढ़ा रहे हैं। बोलेंगे गुरुजी हॉरिजन का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बता दीजिए। तो ये वही लोग हैं जो अपनी सीमा को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं जी, अपनी सीमा को एक्सपेंड कर रहे हैं इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना। बोलेंगे ये वही लोग हैं जो अपनी सीमा को क्या कर रहे हैं जी, बढ़ा रहे हैं इन द फास्ट में मतलब फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म, पर्यटन इंडस्ट्री की बात कर रहा है। पर्यटन उद्योग में अपनी सेंस बढ़ा रहा है, बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, इसका सेंस ही आ रहा है। तो बात अभी कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या गलती आपको लग रहा है, ये देखना है, ये देखना है। तो बाबू एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो गलती किया है वो रिलेटिव प्रोनाउन से किया। प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे, तो एक बात समझिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउन का है। अगर आपको किसी देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, किसी पीपल की बात करेगा, किसी लोग की बात करेगा। तो पीपल के लिए आपको हु आता है ना जी। अगर कोई वस्तु की बात करेंगे, क्या जी, कोई वस्तु की बात करेंगे, कोई जानवर की बात करेंगे, तो वस्तु जानवर में क्या आएगा जी, हमेशा विच का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है डैट, क्या होता है जी, डैट में क्या आ जाता है कई बार, इसमें वस्तु भी और यहाँ पे बोलेंगे पर्सन भी, है ना, दोनों आ सकता है वहाँ पे हम, यानी कि डैट दोनों के साथ हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे विच जो है जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा जी, ये सिर्फ वस्तुओं को और जानवरों को दिखा सकता है। तो रोजी अब तो हम ये समझेंगे कैसे ये प्रोनाउन है। तो पहली बात इसीलिए बोलते हैं कि आपको बेसिक पढ़ना नीड है। हम सबसे पहले जब अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस को पोस्टमार्टम ही करते हैं कि कौन सा नाउन, कौन सा प्रोनाउन, कौन सा एडजेक्टिव, समझ गए। हालांकि कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। यहाँ पे देखिए अब बोला दे आर पीपल, बोलेंगे ये वही लोग हैं विच। अच्छा एक बात बताइए, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो प्रोनाउन होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गुरुजी, हमने कहा कि राहुल, क्या कहा जी, राहुल इज अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, राहुल एक छात्र है या राहुल एक विद्यार्थी है, हमने कहा जी। अब बोलेंगे अच्छा ठीक है, फिर बोलेंगे अच्छा राहुल एक विद्यार्थी के साथ बोलेंगे गुरुजी ये राहुल एक नेता भी है,
तो बाबू यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे राहुल नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं, ही इज ऑल्सो अ लीडर, ही इज ऑल्सो अ लीडर। अब यहाँ पे देख दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बाबू कि राहुल क्या है जी, एक स्टूडेंट है। अच्छा, फिर यहाँ पे राहुल इज ऑल्सो अ लीडर बोल सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं बोला। यहाँ पे आप बोलेंगे तो गलती नहीं होगा, तो नाउन को रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाता है ना जी। तो गुरुजी इसकी क्या नीड थी, यहाँ पे राहुल भी लिखते तो काम चलता, क्या नीड थी प्रोनाउन लाने की। तो बाबू एक बात समझ लो कि मान लीजिए हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, बोले गुरुजी आपका जो कुछ विद्यार्थी है, रोहन, मोहन, सोहन, प्रिया, गीता, नीता, यहाँ 15 नाम दिया और वो बोला कि सब यहाँ आ रहे हैं। तो पहली बार नाम लिया, ठीक है। जब उसके बारे में दूसरी बार कुछ और बोलना होगा, गुरुजी अब ये सभी लोग मार्केट जा रहे हैं अभी, तब आपसे मिलेंगे। तो दूसरी बार जब बोलेंगे ये सभी लोग मार्केट जा रहे हैं, तो क्या फिर इसका सभी का नाम लेंगे, फिर लेंगे। तो इससे तो नाम लेने में ही खत्म हो जाएंगे। जितनी बार सेंटेंस को बनाएंगे 15-15 नाम लेंगे तो सर सेंटेंस तो भर जाएगा नाम से ही। तो इसीलिए जहाँ पे एक से अधिक नाउन आएगा, उस नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन में क्या होता है जी, कोई मेल है, आपको बताए थे कोई मेल है तो वहाँ पे ही का इस्तेमाल करें। कोई फीमेल है, कोई फीमेल में क्या होगा जी, तो वहाँ पे सी का इस्तेमाल करें, है ना। गुरुजी बोले कोई वस्तु है तो वस्तु में क्या करेंगे जी, इट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और मोर देन वन होगा तो वहाँ पे दे का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है, हमेशा नाउन की जगह पर राहुल क्या है जी, एक विद्यार्थी, और वह कौन, ये राहुल ही है, वह कौन, ये राहुल ही है। अब एक सेंटेंस को और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमने कहा, चलिए बोलेंगे मेनी, क्या, तो मेनी है ना, मेनी ऑफ द, है ना, गर्ल्स, मेनी ऑफ द गर्ल्स, यहाँ बोलेंगे हैव कम, क्या बोलेंगे जी, हैव कम। ये सेंटेंस लिखा है। बोलेंगे गुरुजी एक तो गर्ल्स है, लड़कियां कितना है जी, बोलेंगे लड़कियां अधिक है तो नाउन हो गया। मेरी बात समझिए। अच्छा, लड़कियों में से मेनी का मतलब क्या होता है जी, अधिकतर। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। अब बोलेंगे लड़कियों में से अधिकतर। अच्छा ये बताइए अधिकतर यहाँ पे कौन होगा, ये अधिकतर लड़कियां ही ना होगी जी, तो लड़कियों में से अधिक होगी। तो इस मेनी का मतलब यहाँ पे मेनी कोई और चीज नहीं होगा, ये लड़कियां ही होगी। तो लड़कियों से अगर इस लड़कियों में से कुछ होगी, सबका नाम बोल देंगे तो नाउन हो जाएगा, और एक वर्ड से दिखा दिए मेनी तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये बात समझिए कि यहाँ पे मेनी क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेनी जो आया है बाबू, यहाँ पे ये कोई नाउन के जगह पे ही आया। यहाँ पे एक से अधिक लड़कियां हैं, उसको मेनी से रिप्रेजेंट कर दिए, प्रोनाउन हो गया। जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, जो नाउन के जगह पे आया, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे तो बोलेंगे ठीक है गुरुजी समझ गए। अच्छा क्या मेनी हर जगह प्रोनाउन होगा, अरे ना रे पगले, ना बिल्कुल ना, है ना। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करेगा कि मेनी का प्रोनाउन ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझे कि नाउन के जगह पे आएगा तो प्रोनाउन। अब यहाँ बोलेंगे मेनी गर्ल्स, क्या बोलेंगे बाबू, मेनी गर्ल्स। यहाँ देखो मेनी गर्ल्स, तो गर्ल्स यहाँ पे नाउन हो गया। अच्छा लड़कियां कितना, अधिकतर। बाबू इस नाउन में डिटेल्स कर रहा है तो यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा ना रे पगले। इसलिए बोलते हैं कि जब नाउन में डिटेल्स करेगा, लड़कियां कितना, अधिकतर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्रोनाउन, ये बनेगा एडजेक्टिव, है। तो इन बातों को समझना है, पहले बेसिक आपको आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं भी आता तो हो जाएगा। अब गुरुजी इतना गोल गोल काहे घुमा रहे, इतना गोल गोल घुमाने का मतलब ही क्या है, इतना गोल गोल काहे घुमा रहे। अब यही बात देखिए, तो हमने कहा कि दे आर द पीपल, ये वही लोग हैं। अच्छा जब वही लोग है गुरुजी, विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पे विच का क्या होगा, जो। बोले गुरुजी ये जो कौन है, ये जो कौन है बताइए। बोले अरे ये वही लोग है जो, तो यानी कि ये नाउन है, ये नाउन है, यानी कि इसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, है ना जी। ये वही लोग है जो। अच्छा जो कौन, ये अमेरिका से आ गया है क्या, ना गुरुजी ना, यही वो लोग हैं। तो ये नाउन है बाबू, इस नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या बनेगा जी, प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा, यहाँ जो वर्ब आएगा बाबू, मान लीजिए यहाँ पे पीपल है, लोग है, तो लोग के लिए, इंसान के लिए क्या बताए थे, यहाँ पे हु का इस्तेमाल होगा। तो गलती तो यहाँ है कि यहाँ पे विच नहीं, क्योंकि विच जो है वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे अगर पीपल है तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि कोई पीपल के लिए क्या आता है जी, हु आता है। किसी वस्तु के लिए विच आता है।
और डेट का इस्तेमाल हम आप दोनों जगह कर लेते हैं, यानी कि वस्तुओं के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो गलती मुझे इस वाले क्वेश्चन में पता चल गया, यहाँ पे क्या होगा जी, हु, यहाँ पे क्या होगा जी, हु। अब एक बात समझिए, इसको हम समझाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको हम कट कर दिए गुरुजी, यहाँ पे हम हु लगा दिए, क्या लगा दिए, हु लगा दिए, हु लगा दिए, कोई दिक्कत? अब हु क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बोले कैसे गुरुजी? अरे दे आर द पीपल, ये वही लोग है, हु जो, कौन जो, तो यही पीपल, इसी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोनाउन हो गया ना प्रोनाउन जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा बाबू, यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये किधर से आएगा? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके पीछे जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे प्रोनाउन उसी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रोनाउन जो है इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा जी, इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यानी गुरुजी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। अगर एग्जामिनर यहाँ पे इज देता, क्या देता, इज देता, तो गुरुजी ये भी एक गलती होता, क्योंकि यहाँ पीपल क्या है बाबू, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आर दिया है, ये आर बिल्कुल ठीक है। एग्जामिनर एक और गलती कर सकता था यहाँ पे इज दे करके। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट समझे कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ये जो है यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट रहेगा इसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करें। अब इसको हम रटवाए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट कंसेप्ट बताया है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये वही आदमी है जो इसकी बात करेगा हमेशा, तो इसीलिए इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का आएगा। अब यहाँ बोलेंगे दे आर द पीपल, ये वही लोग हु, विच नहीं, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, है ना, देयर हॉरिजन, जो अपना क्या जी, अपना जो क्षेत्र है वो हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सेंटेंस का मुझे मतलब पता है। अब यहाँ पे सेंटेंस का हम हिंदी करे नहीं करे, फिर भी हमको यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे हुआ। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है बोलेंगे यहाँ पे देखिए विच, ये विच यहाँ जो है विच लुक्ड टू एक्सपेंड, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, ये सबसे बेहतर ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए जी? यहाँ पे गुरुजी इज का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या है, पीछे यहाँ पे प्लूरल क्या है जी, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज वैसे कट जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे कोई पैसिव का सेंस आ नहीं रहा, ऑप्शन कट जाएगा। ये कोई यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में जो है अपना वो क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बाबू ये भी कट जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पास्ट की बात कर रहा है। हु आर लुकिंग ये बिल्कुल हो जाएगा, और हु करे इज बिल्कुल नहीं इज आएगा, बिकॉज पीछे यहाँ पे क्या है जी, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आर बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। क्या ध्यान रखना है जी? देखिए बताओ क्या ध्यान रखना है, बताओ क्या? तो बोलेंगे गुरुजी कंसेप्ट ये है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, अगर कोई पर्सन की बात करेगा तो हु का इस्तेमाल करना है, कोई वस्तु एनिमल की बात करेगा तो विच का इस्तेमाल करना है, और अगर पीपल वस्तु है ना, तो वहाँ पे दोनों के सेंस में डैट का इस्तेमाल होता है। तो डैट जो होता है पीपल के लिए भी आ जाता है और वस्तु के लिए भी आ जाता है। कोई दिक्कत जी? चलिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, ही इज द मैन। अच्छा यहाँ बताओ बाबू, ही इज द मैन, अच्छा ये वही आदमी है हु हेल्प्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हेल्प्स क्यों आया गुरुजी? बिकॉज यहाँ पे द मैन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार यहाँ पे हेल्प्स आ गया। समझ गए? यहाँ पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट करते यहाँ पे तो यहाँ पे हेल्प आता। कोई दिक्कत जी? तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए। सी इज द टीचर, ये वही शिक्षक है, हु, कौन हु, द टीचर, द टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हु सर, ये इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे टीचर बिल्कुल सही है। तो इन बातों को समझिएगा। अगर यहाँ पे पर्सन है तो हु, यहाँ पे पर्सन है तो हु का इस्तेमाल कर लिए, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबू, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है ये। बड़ा सी इज एन ए फुल बोर, अच्छा वो बहुत ज्यादा, बोलेंगे जी ये बहुत ज्यादा बोर है, उबाऊ है, वह जो है वो बहुत ज्यादा क्या है जी, उबाऊ है। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ऑन सैक्सोफोन। अरे बाबू यहाँ पे एक एडियम्स फ्रेज से क्वेश्चन पूछ दिया है, ये डायरेक्ट एडियम्स। तो ब्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट, कहाँ दिया है जी, ट्रम्पेट। तो एक एडियम्स होता है, एक फ्रेज होता है, क्या होता है जी, एक फ्रेज होता है। तो बोले क्या गुरुजी? बोलेंगे यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, यहाँ बोलेंगे ब्लोइंग, ब्लोइंग, यहाँ पे हर ऑन, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रम्पेट। क्या हो जाएगा जी, ट्रम्पेट। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हर लगा देंगे, ही है तो यहाँ हिज लगा देंगे। समझ गए जी? तो ब्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी सेखी खुद बघाड़ना, अपनी प्रशंसा खूब करना। ये बोला कि वह बहुत ही उबाऊ है, बिकॉज वो हमेशा अपनी प्रशंसा खूब जम के करता है, खूब जम के तारीफ करता है। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे सैक्सोफोन नहीं, आगे क्या आ जाएगा जी, ये फिक्स फ्रेज होता है एडियम्स का। एडियम से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एडियम फ्रेज ही होता है, तो ट्रम्पेट यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत?
ये भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड में यहाँ देखिए जी, यहाँ पे जो है एडियम्स फ्रेज है यहाँ पे हिंदी जो है कट गया है, कोई बात नहीं। यहाँ ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी बड़ाई खुद करना है ना, यहाँ पे ये छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे गलत है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब अपनी बड़ाई खुद करना होता है, समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो बाबू, यहाँ बोल रहा है आइदर यू एंड ही विल हैव टू पे फॉर दिस डैमेज। एक बात समझो, एक बात समझो, आइदर यू एंड ही नहीं, यहाँ पे एक पेयर होता है, याद कर लीजिए। क्या जी, बोलेंगे जब भी आइदर आएगा तो आगे इसका पेयर और होगा, और जब भी गुरुजी नाइदर आएगा तो इसका पेयर क्या होगा, नॉर होगा। बस इसको याद कर लीजिए। तो आइदर के साथ एंड का पेयर नहीं बनेगा, आइदर और, या तो आप या तो वह, विल हैव टू पे करेगा फॉर दिस डैमेज, इस क्षति का, जो भी डैमेज हुआ उसका, है ना जी। यहाँ पे अगर और बात करेंगे तो डैमेज क्या हो जाएगा जी, नाउन हो जाएगा। डैमेज कौन सा, यह वाला है, तो जो नाउन में बाबू डिटेल्स करेगा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ फोर क्या है जी, बोलेंगे फोर यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा गुरुजी। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो नाउन होगा, है ना जी, ये समझ लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये विल हैव टू पे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जी, है ना, ये फ्यूचर की बात करेगा, है ना। यहाँ पे विल जो है हमेशा फ्यूचर की बात करता है, कोई दिक्कत। ऐसे आई हैव टू पे, तो ये हो जाएगा आपको इंडेफिनिट, और यहाँ पे विल हैव टू पे का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ गए जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती क्या था, तो यहाँ पे गुरुजी आइदर के साथ और का पेयर आएगा, तो आइदर यू एंड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करना जी, और, यहाँ पे क्या देगा, और ही, ये सबसे सफिशिएंट ऑप्शन है इसमें सही। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको सही ढूंढना होता है, और एरर डिटेक्शन में आपको गलती वाला पोर्शन ढूंढना होता है, तो दोनों में यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये जो याद कर लीजिए बाबू, आइदर और, याद क्या करना है कि आइदर और का पेयर होता है, इसका हिंदी क्या होगा जी, अच्छा हिंदी यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे या तो ये या तो ये, आइदर और का पेयर होता है। और इन द सेम वे ये यहाँ पे क्या है जी, देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, एक बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर रवि और सीता विल कम, या तो रवि या तो सीता, है ना, यहाँ आएगी, या तो रवि या तो सीता यहाँ आएगी, समझ गए जी। आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें आपको सीखना क्या है जी, इसमें आपको सीखना एक चीज समझ लीजिए कि आइदर और वाले केस में यहाँ पे अगर वर्ब की बात आएगी तो हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे आइदर यू है और आई है, तो यहाँ अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे देखिए एम आएगा, अगर यहाँ पे आर करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है कि जब भी आइदर और का पेयर बनेगा तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए नाइदर इन द सेम वे, जैसे आइदर और का पेयर होता है, इन द सेम वे बोलेंगे तो नाइदर नॉर का पेयर होता है, नाइदर और नॉर का पेयर होता है, क्या होता है जी, नाइदर नॉर का पेयर होता है, समझ गए। तो यहाँ भी बाबू नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये होता है, समझ गए जी। अब यहाँ देखिए नाइदर यू और ही, यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। नाइदर यू नॉर ही इज एट फॉल्ट, है ना जी। या नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉर क्यों आया है बाबू, बिकॉज यहाँ पे जो यह स्टूडेंट्स है इसके लिए यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो नॉर का पेयर होता है। चलते हैं जी अगले स्लाइड पे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये बोल रहा है बाबू, देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोला गोविंद इज इम्प्रूविंग। अच्छा गोविंद इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है जी, गोविंद जो है वो यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन वो क्या कर रहा है जी, उसको इम्प्रूव कर रहा है वो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा है। बोले क्यों गुरुजी, विद अ व्यू टू बिकम अ जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट बनना है उसको, क्या बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, पत्रकार बनना है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल। बिना कम्युनिकेशन स्किल का बन पाएगा कोई भी पत्रकार जी, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझिए जी कि यहाँ पे एक फ्रेज होता है, आप यहाँ पे इसको आराम से याद कर लीजिए। क्या याद करना है, देखिए याद यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे हिंदी जो है, यहाँ देखिए विद अ व्यू टू आएगा तो आगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है ना। इसका जो बोलेंगे विद द पर्पस ऑफ, है ना, के उद्देश्य से। इसके अगर हिंदी मीनिंग की बात करेंगे इसका क्या होता है जी,
विद द पर्पस ऑफ, यानी कि विद अ व्यू, हमेशा इसका जो आएगा वर्ब का यहाँ फोर्थ फॉर्म। तो एक फ्रेज आप याद कर लीजिए कि जब भी यहाँ पे विद अ क्या आएगा जी, विद अ व्यू, है ना, तो यहाँ पे आगे अगर टू है तो आगे आपको V4 का इस्तेमाल करना है। क्या करना है जी, V4 का इस्तेमाल करना है। विद अ व्यू टू के उद्देश्य से होता है। तो यहाँ पे जो पीछे क्वेश्चन है इसको देखिए जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको देखिए जी, हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोविंद जो है प्रेजेंट में इंप्रूव कर रहा है अपना कम्युनिकेशन स्किल, है ना जी, विद अ व्यू टू, यहाँ पे बिकम नहीं, क्या हो जाएगा बाबू, बिकमिंग, है ना, तो यहाँ पे बिकमिंग ING खोजेंगे। ये डायरेक्ट फ्रेज से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए जी। चलिए इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 6 नंबर ये बोल रहा कि मेनी, अच्छा कई सारे जो है नोटिसेबल, अच्छा नोटिसेबल बाबू यहाँ पे पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, यानी कि बहुत सारे जो नोटिसेबल, जो नोटिस करने वाले लोग थे वो इस फंक्शन में क्या थे जी, अवेलेबल थे। इसका कोई सेंस आ रहा है बताओ। ये जो एक होता है नोटिसेबल का मतलब होता है कि जो आसानी से क्या हो जाए जी, जो आसानी से दिख जाए, नोटिसेबल पर्सन होता है बाबू। यहाँ पे नोटिसेबल पर्सन की बात नहीं होता है, यहाँ पे एकदम प्रसिद्ध पर्सन की बात होगा। तो यहाँ पे कौन सी बात करेगा जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोटेबल, जो प्रसिद्ध पर्सन हो उसको बोलते हैं नोटेबल। क्या बोलते हैं जी, तो यहाँ पे ये वोकैबुलरी वाले पोर्शन में गलती था, तो नोटेबल A4 आओ कभी हवेली पे इज अ करेक्ट आंसर, समझ गए जी, ये हो जाएगा प्रसिद्ध। तो इस सेंस में आपने देख लिया। यहाँ पे बाबू नोटवर्दी भी हो सकता है, लेकिन नोटवर्दी ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वो इंसान के लिए नहीं, यहाँ पे नोटवर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केस में इंसान के लिए नहीं करते हैं। नोटेबल बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा और ऑप्शन में दिया A4 आओ कभी हवेली पे इज अ करेक्ट आंसर, समझ गए जी। अब चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे उसको जो है ये क्या किया जी, एक्सप्लेन कर दिए हैं बाबू। यहाँ पे देखो नोटिसेबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से दिख जाए। बाबू यहाँ पे हिंदी था लेकिन हिंदी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, आपको बता दे रहे हैं, है ना जी। देखिए नोटेबल का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। यहाँ पे लिख देते हैं जो आसानी से, क्या बाबू यहाँ पे लिख लो, जो आसानी से, है ना, जो आसानी से दिख जाए। इसका हिंदी क्या होता है जी, जो आसानी से दिख जाए। नोटिसेबल होता है, हमेशा दिखता है। जो नोटेबल का मतलब ये हमेशा क्या होगा जी, प्रसिद्ध, जो एकदम प्रसिद्ध है गुरु जी, क्या है, जो प्रसिद्ध होगा उसे क्या बोलते हैं, नोटेबल बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो है ये पूरा हिंदी लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए सेलिब्रिटी भी होता है, लेकिन सेलिब्रिटी क्या होता है, सेलिब्रिटी भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, लेकिन बाबू ये सेलिब्रिटी नाउन हो जाएगा। और हमको यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में एडजेक्टिव की नीड थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आगे पीपल नाउन दिया है, तो नाउन से पहले यहाँ पे क्या चाहिए बताइए, नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव नोटेबल होता है बाबू। अगर यहाँ पे सेलिब्रिटी कर लेंगे तो सेलिब्रिटी नाउन होता है, तो एक नाउन को क्वालिफाई नाउन कैसे करेगा बताइए, तो इसलिए यहाँ पे सेलिब्रिटी का इस्तेमाल नहीं होगा, समझ गए। आज की क्लास का जो है 7th नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देखिए जी। ये बोल रहा है देखो, द फैमिली इज नाइदर, है ना, नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस, वो फैमिली जो है ना ही इंटरेस्टेड है हाउस को सेल करने में। और यहाँ बोला और, फिर से देखो बाबू, ये नाइदर के साथ नॉर का पेयर बताए थे, क्या बताए थे, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बताए थे, और आइदर के साथ और का पेयर बताए थे। तो यहाँ पे नाइदर के लिए क्या आएगा, नॉर आएगा, तो इस वाले पोर्शन में गलती हो गया, है ना जी। और यहाँ पे रीबिल्डिंग इट, तो यहाँ बोलेंगे गुरु जी गलती यहाँ पे कहाँ जी, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, नॉर रीबिल्डिंग, है ना, यहाँ पे इट, समझ गए जी। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था, है ना, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं, समझना क्या है जी, समझ लीजिए। अगर आपको समझना है तो यहाँ पे हम एक, चलिए अब इसको समझिए। ये नाइदर है ना और नॉर का पेयर जब भी बनेगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा बाबू क्या आएगा, हमेशा बताई थे कि यहाँ पे एगो सब्जेक्ट, यहाँ नाइदर के बाद एगो सब्जेक्ट नॉर के बाद, तो यहाँ पे नजदीक वाला जो भी सब्जेक्ट रहेगा वहाँ वर्ब आएगा। यहाँ पे नाइदर ए नॉर, तो बाबू बता, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर। हमेशा नजदीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखो, नाइदर रोहन नॉर प्रिया, बाबू यहाँ पे प्रिया तो ई जाएगा, आर बिल्कुल नहीं आएगा, है ना जी। ना तो रोहन ना ही प्रिया जो है आ रही है, समझ गए जी। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करें, वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो, समझे जी। चलिए तो ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए जी, इसको देखिए, है ना। इस वाले क्वेश्चन ने बताइए जी कहाँ गलती है। ये बोला नाइदर जॉन नोर, यहाँ पे जो भी है सिमरन था,
यहाँ पे नाम था जी, है ना, सिमरन मान लीजिए, सिमरन या सिमन, तो सिमरन था बाबू। तो यहाँ देखो एक बात देखो कि ना ही जॉन ना ही सिमरन, यहाँ पे बाबू ये आर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे सिमरन एक आदमी की बात, यहाँ पे इज का इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे घर का नहीं है, क्वेश्चन सब है जो आगे पूछा जाएगा, समझ गए जी। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, यहाँ पे नाइदर नॉर का जब भी पेयर बनेगा तो यहाँ पे जो वर्ब आना है यानी कि नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आना है, समझ गए जी। तो ये कौन से पोर्शन में हो जाएगा जी, यहाँ पे इज, तो इज कमिंग टू द मीटिंग, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है ये वाला जो ब्रियन है रिमेन, वो फिर भी क्या रहा जी ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग के दरमियान वो क्या रहा जी, फिर शांत रहा, है ना। राहुल वॉज अनअवेयर दैट ही हैड एन एज ऑफ हिज सीड। बाबू ये डायरेक्ट एडीएम से क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पे सीड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे सीड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्लीव होता है। क्या होता है जी, यहाँ पे होता है स्लीव, तो बोलेंगे एन एस ऑफ हिज स्लीव, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, समझ गए जी। तो ये डायरेक्ट एडीएम से क्वेश्चन पूछ दिया। आप बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप बताइए इसका मीनिंग जो होता है कोई गुप्त विधि जिसका कोई कुछ प्रयोग करना, तो यहाँ पे एन एस ऑफ हिज विद स्लीव हो जाएगा, एन एस ऑफ हिज स्लीव हो जाएगा। ये डायरेक्ट एडीएम से क्वेश्चन था। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखिए जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। अब ये बोला कि माय फ्रेंड, है ना, इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये एक बात ध्यान रख लो, ध्यान क्या रखना है जी, ध्यान क्या रखना है जी, ध्यान रखिए, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ओइंग में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है। बाबू एक बात समझो कि आईएनजी कहाँ लगाएंगे, जैसे बोलेंगे आईएनजी V4 का इस्तेमाल कहाँ होता है, V4 मतलब कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है, जो कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। जैसे बोले कोई काम चल रहा है तो आईएनजी लगा दीजिए। तो गुरुजी अगर हम बोलेंगे आई एम नोइंग, क्या बोलेंगे, आई एम नोइंग यू, हमने कहा आई एम नोइंग यू, क्या इस सेंटेंस सही है? अच्छा नो का मतलब जानना होता है जी, हम बोलेंगे मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, तो क्या अभी हम उसको नहीं जान रहे हैं? बिल्कुल जान रहे हैं। तो अगर मैं उसको जानता हूं, अगर ये एक्शन वर्ब नहीं होगा तो एक्शन वर्ब के सिवा, है ना, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। स्टेटिव वर्ब कौन होते हैं, इसमें जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं होता है उसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। अच्छा अभी हम पढ़ा रहे, पढ़ाना मेरे कंट्रोल में है, पढ़ाना चलाएंगे तो आईएनजी बोलेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे तो आईएनजी नहीं आएगा जी, समझे ना जी। लेकिन अगर ये आईएनजी कब आता है, जब कोई काम चल रहा है, लेकिन जो पहले से चल रहा है, हम किसी को जानते हैं, इसका मतलब जान भी रहे हैं, तो उसमें आईएनजी क्यों लगाएंगे? समझिए इन बातों को, समझे। तो आप कुछ वर्ड को याद कर लीजिए, जैसे हम बोलेंगे, देखिए आउन, क्या बोलेंगे आप, इसको ले लीजिए, आउन हो गया, है ना, बिलीव हो गया, आगे लाइक हो गया है, लव हो गया है, इस सब में आईएनजी गुरुजी नहीं आएगा। हेट हो गया, HAT हेट हो गया, नो हो गया, है ना, अंडरस्टैंड हो गया, etc और भी वर्ड है ना। तो अभी इतना याद रखिए कि इस सब में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये स्टडी वर्ब है और स्टडी में आईएनजी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ओइंग में आईएनजी पॉसिबल नहीं होगा। बोले गुरुजी कहाँ है जी, कहाँ गलती है, बताइए कहाँ गलती है? तो ये माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, दोस्त मेरा अपना है तो एडजेक्टिव बनेगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की नीड पड़ेगी, तो यहाँ पे आउन ये प्लूरल वर्ब है, कट जाएगा। यहाँ पे तो गलती तो है बाबू, इज आउन। अच्छा इज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गलती है बाबू, इज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, कभी नहीं। तो यहाँ पे आउंस, यहाँ पे डी हो जाएगा। माय फ्रेंड्स जो है ये क्या है जी, आउंस, उसका अपना एक एक्सपेंसिव सेल फोन है ना जी। तो इसमें बोलेंगे बाबू, इसमें बोलेंगे आराम से, यहाँ पे आउन का इस्तेमाल होगा, आउंस का क्या होगा जी, यहाँ पे आउंस बोलेंगे, है मेरा जो फ्रेंड है वो आउंस यहाँ पे। तो डी फॉर देवदास, क्यों सर, बिकॉज मेरे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर, समझ गए। तो चलिए, तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए काम करने की, है ना। देखते हैं 70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल पे हैं, तो इस तरह का आप वीडियो मिलता ही रहेगा, इस तरह का लेक्चर अब आगे मिलता ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।